आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आपको धूम मूवी का वो सीन याद है जब ऋतिक रोशन म्यूजियम में घुसकर हीरा चोरी कर रहा होता है और हीरा चुराने के बाद एक तरह का 3D डिजिटल हीरा उसकी जगह छोड़ जाता है, जो उस जगह मौजूद तो नहीं होता बल्कि लाइट्स की मदद से केवल उसकी तस्वीर वहां रह जाती है, जो दिखने में हूबहू हीरे जैसा लगता है। दरअसल जिस टेक्नोलॉजी की मदद से वो कलाबाजी की गई थी, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं होलोग्राफिक, जिसकी मदद से किसी भी चीज को 3D आकार दिया जा सकता है। इसका उदाहरण आपको 2014 लोकसभा चुनाव में भी मिला होगा, जब इसी के इस्तेमाल से नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, या फिर कहें कि कैंपेन में इसका इस्तेमाल किया था। और अब इंडिया गेट पर इसका इस्तेमाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। और आज अपन इसी होलोग्राम की बात करेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है, काम कैसे करता है, इसका इतिहास क्या है और भी इससे जुड़ी दुनिया जहान की तमाम बातें। तो चलिए आज की पाठशाला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। होलोग्राम स्टैचू या कहें तो होलोग्राम, ये होलोग्राफी तकनीक से बनाए जाते हैं। अब होलोग्राम को समझने के लिए हमें सबसे पहले होलोग्राफी को जानना पड़ेगा। होलोग्राफी तकनीक की बात करें तो यह एक प्रकार का सेमाफोर सिस्टम के जरिए चलता है। आसान शब्दों में कहें तो यह सूर्य की किरणों की मदद से काम करता है और इसके काम करने में शीशे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शीशे को वक्त वक्त पे घुमाकर या शटर से बीम को इंटरप्ट करके ही फ्लैश प्रोड्यूस की जाती है। होलोग्राफिक एक तरह की डिजिटल तकनीक है, या कह लीजिए कि एक प्रोजेक्टर की तरह काम करता है, जिसमें किसी भी चीज को 3D आकार दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे सामने दिखाई जा रही चीज असली है, लेकिन वह सिर्फ एक 3D डिजिटल इमेज होती है। खास बात यह है कि होलोग्राम को बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट्स, कैमरा या ग्लास के भी देखा जा सकता है। साथ ही होलोग्राम की तस्वीरें किसी भी एंगल से देखी जा सकती हैं और इसे देखने वाला व्यक्ति जैसे जैसे चलेगा, यह उसी प्रकार शिफ्ट होती जाएगी। होलोग्राफी में लाइट, बीम और लेजर का इस्तेमाल करके किसी इमेज का होलोग्राम बनाया जाता है, यानी कि 3D लाइव इमेज। बात अगर हम होलोग्राफी की थ्योरी की करें तो इसे 1947 में, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था, उस वक्त एक फिजिक्स के बहुत बड़े जानकार है डेनिस गेबर, इन्होंने इस तकनीक का आजाद किया था और लेजर तकनीक के ही विकास ने होलोग्राफी को पॉसिबल बनाया था। डेनिस गेबर की इस खोज के लिए उन्हें 1971 में नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स में। इसके बाद होलोग्राफी को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में लाया गया। इसका उपयोग किताबों के कवर, क्रेडिट कार्ड आदि पर देखा जाने लगा। वक्त के साथ आज इस तकनीक में काफी विकास हुआ है। अब इसका उपयोग केवल क्रेडिट कार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि फिल्मों और विजुअल इफेक्ट्स पर भी किया जाता है। होलोग्राम बनाने के लिए मुख्यतः दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है होलोग्राम प्रोजेक्टर। ये एक तरह का डिस्प्ले डिवाइस होता है जिस पर आप होलोग्राम देखना चाहते हैं। दूसरा है 3D होलोग्राम, जिसकी मदद से लेजर बीम को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करके एक खास एंगल्ड मिरर की मदद से एक होलोग्राम बनाया जाता है। अब इन तमाम बातों के बाद सवाल उठता है कि आखिरकार ये बनता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, तकनीक कौन सी है। बता रही हैं हमारी साथी खुशबू कुमार। होलोग्राफी तकनीक में एक ट्रांसपेरेंट कलर्ड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रोजेक्टर के माध्यम से थ्रो या बनाया जाता है। इस तकनीक में इंसान या किसी भी वस्तु से निकलने वाली जो रोशनी है उसको 3 डायमेंशनल कैमरास की मदद से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड किए गए वीडियो पिक्चर को 3D प्रोजेक्टर की मदद से उसे प्ले किया जाता है, जिसके बाद वो उसी प्रकार दिखाई देती है जैसे रिकॉर्डिंग के समय थी। तो वो इमेज और वीडियो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे आप किसी ओरिजिनल वस्तु या इंसान को पास से देख रहे हो या वो आपके सामने हो। बेसिकली अब बात करें तो 4 तरह के होलोग्राम होते हैं: रिफ्लेक्शन होलोग्राम, ट्रांसमिशन होलोग्राम, रैम्बो होलोग्राम और होलोग्राफिक पिरामिड। रिफ्लेक्शन होलोग्राम क्या होता है? ये काफी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इससे हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस की जाती है, जहां पर एक लेजर सोर्स के सहारे इमेज बनाई जाती है। ऑब्जेक्ट और रेफरेंस लाइट दोनों ही होलोग्राफिक प्लेट के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इसका इस्तेमाल अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो इमेज है इंडिया गेट पर, उसको दर्शाने के लिए किया जा रहा है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था। दूसरा होता है ट्रांसमिशन होलोग्राम। ये क्या होता है? ये एक रिफ्लेक्शन होलोग्राम की तुलना में काफी सस्ता होता है। इस तरह की होलोग्राम तकनीक में लेजर लाइट को मिरर के ऊपर किसी खास एंगल में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे आपको दूसरी साइड में इमेज दिखाई पड़ती है।
तीसरा आता है रैम्बो होलोग्राम। ये होलोग्राम सूर्य की किरणों की मदद से काम करता है। किसमें काम करता है? आपने क्रेडिट कार्ड देखा होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, बुक्स जैसी कई चीज़ों पर हम होलोग्राम जरूर चेक करते हैं, क्योंकि होलोग्राम से हम ओरिजिनल या डुप्लीकेट प्रोडक्ट को जांच सकते हैं। और इस तरह के होलोग्राम में लेजर बीम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होता है। अंत में आता है होलोग्राफिक पिरामिड। यह दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल और एक DIY पिरामिड, जो अपने स्मार्टफोन में एक छोटे से पिरामिड की सहायता से 3D इमेज बनाने में मदद करता है। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो भेजिए हमारे पते radio@aajtak.com पर। अब मुझे यानी कि सूरज कुमार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।